नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विवाक राजस्थान। वागड़ की राजनीति में बड़ा लंबा समय लगा प्रत्याशी फाइनल होने में। कारण था मालवीय का दल बदलकर भाजपा में जाना। अब इससे दो चीज सामने थी। एक तो मालवीय का वर्चस्व इतना था कि उसे पाट पाना आसान नहीं था। दूसरा, नई उभरती पार्टी बीएपी को भी नजरअंदाज करना अब सही नहीं था, क्योंकि बीएपी अपनी मजबूत उपस्थिति विधानसभा चुनावों में ही दिखा चुका था। आदिवासियों का दो तरफ पहले से बटना तय था। ऐसे में तीसरा मोर्चा या दल कांग्रेस ये सोचने को विवश थी कि अब क्या किया जाए कि आदिवासियों का साथ भी उसे मिले, इतना मिले कि जीतकर उनका सांसद ही बन जाए। भाजपा सामने खड़ी है, ऐसे में उससे तो लड़ना ही था, पर बाप के बारे में जरूर कुछ सोचा जा सकता था। छोटे दल को अपने साथ जोड़ने से कांग्रेस की मजबूती तो तय थी, लेकिन यहाँ पे लंबे इंतजार के बावजूद बात नहीं बन पाई और बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल रोत ने सार्वजनिक घोषणा कर दी कि बीएपी अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। लो साहब, कांग्रेस की ये उम्मीद भी टूट गई थी। बताया गया कि सीट शेयरिंग की बात को लेकर दोनों में यानी कांग्रेस और बीएपी में पटरी बैठ नहीं पाई। यहां तक कि सारे सोच विचार के बाद ये तय हो गया कि अब मैदान में उतरना ही होगा और कोई रास्ता है नहीं। लेकिन किसके सहारे उतरा जाए? कौन होगा कांग्रेस का खेवनहार जो नैया पार लगा दे? क्योंकि गहलोत के करीबी और कद्दावर नेता जिसके भरोसे कांग्रेस आश्वस्त थी, उसने तो पलटी मार ली। अब आगे क्या? ये बात सभी जानते हैं कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के लिए भाजपा और भारतीय आदिवासी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। हाय फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 में, जो है सैटेलाइट हॉस्पिटल के सामने। ये स्टोर पिछले 20 साल से आपको दे रहा है प्रीमियम क्वालिटी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 पे आपको एक ही छत के नीचे मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेस और किचन इक्विपमेंट। सिर्फ और सिर्फ मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको मिलता है 5000 प्लस की खरीद पर वर्थ 3000 की स्मार्ट वॉच और 10,000 प्लस की खरीद पर वर्थ 4000 का ट्रॉली बैग बिल्कुल फ्री। तो फ्रेंड्स, मैंने तो मेरा एलईडी टीवी और फ्री ट्रॉली बैग ले लिया है। आप भी आइए और विजिट कीजिए मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 को। वहीं कांग्रेस अभी तक इंतजार में ही रही, इसलिए टिकट ही फाइनल नहीं हो पाए हैं। बीएपी से गठबंधन की चर्चा के बीच जिला कांग्रेस कमेटी ने 4 दावेदारों का पैनल बनाकर आलाकमान को भेजा है। इस पैनल में पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और उनके बेटे उप जिला प्रमुख विकास बामनिया के अलावा कालू गरासिया और हाल ही में पार्टी में शामिल हुए कमलकांत के नाम भी शामिल हैं। पहले चुनाव नहीं लड़ने की बात कह रहे बामनिया से जब यह पूछा गया कि वो अब मैदान में कैसे उतरे, तो उन्होंने कहा कि देश भर में कांग्रेस पार्टी मोदी और उनके प्रत्याशियों को हराने के लिए मैदान में लड़ रही है। मेरे नाम के लिए जिला कांग्रेस कमेटी और कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए नाम भेजा है, इसलिए मैंने दावेदारी की है ताकि मोदी और उनके प्रत्याशियों को हराया जा सके। अब पार्टी टिकट देगी तो मैं पार्टी के आदेश की पालना करूंगा, चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी में लगातार आ रहे इस्तीफे पर जवाब देते हुए जिलाध्यक्ष रमेश पंड्या ने भी कहा कि अभी तक 45 से 48 इस्तीफे मिले हैं, लेकिन इनका विश्लेषण किया तो सामने आ रहा है कि केवल 20 से 22 ही ऐसे हैं जो मंडल, ब्लॉक और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी या सदस्य हैं। बाकी कोई पदाधिकारी या सदस्य नहीं है। साथ ही पंड्या ने तो पार्षदों का नाम लेकर भी कहा कि नीलेश सोनी, दीपेश जोशी, सज्जन सिंह राठौड़ पार्टी में किसी भी पद पर नहीं थे, लेकिन फिर भी इस्तीफों में कांग्रेस कमेटी सदस्य लिखा है। क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।